नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के जंगलों में लगी ब्राजील के अमेजन जैसी आग। नया शैक्षणिक सत्र मई से बोर्ड की परीक्षा से पहले जिला समान परीक्षा होगी। कक्षा 6 से 7, 9 और 11वीं के लिए जिला स्तर पर रिजल्ट घोषित होगा। बांसवाड़ा के जीजीटीयू का टाइम टेबल जारी। इस बार 2 घंटे का पेपर, 5 में से 3 इकाई ही करनी होगी हल। और सागवाड़ा की अनूठी परंपरा, साड़िया की प्रतिमा बनाकर संदेश देते हैं कि चुगली है बुरी आदत, यह समाज में न फैले। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के साबला के पास सुनानी पहाड़ी पर भीषण आग लगी है। ये आग पिछले 16 घंटों से तड़प रही है। इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। सुनानी पहाड़ी से शुरू हुई ये आग अब धीरे धीरे कई क्षेत्रों में फैलती जा रही है। कई किलोमीटर तक आग की लपटें हवाओं के साथ फैल रही है। आग बुझाने के लिए वन विभाग के करीब 30 से अधिक कर्मचारी पिछले 16 घंटों से मशक्कत कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड भी मौके पर है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। पुलिस जवानों के साथ साथ साबला कस्बे के कई युवा भी पहाड़ियों पर स्थित जंगलों में आग बुझाने का काम कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्थानीय युवा, पुलिस जवान और वन विभाग के कर्मचारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन फिलहाल आग लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी मार्च में कोरोना फैल रहा है और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग परीक्षाओं की तैयारी में लगा है। इसके चलते विभाग ने विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए समय चक्र निर्धारित कर दिया है। सीडीओ मणिलाल छगन ने बताया कि सचिवालय स्तर से परीक्षा तिथियों की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा निदेशक ने 9वीं और 11वीं की परीक्षा तारीखों में बदलाव किया है। इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 22 अप्रैल से होगी। स्थानीय परीक्षाओं के तहत कक्षा 6 व 7 को परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को, जबकि 9वीं और 11वीं परीक्षा परिणाम 9 मई को जारी करने के निर्देश विभाग ने जारी किए हैं। इसके तुरंत बाद 10 मई से नया सत्र शुरू करते हुए अगली कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने परीक्षा का टाइम टेबल और अंक विभाजन प्लान जारी किया है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा 12 मई से और सेमेस्टर परीक्षाएं 28 अप्रैल से शुरू होंगी। कुलपति प्रोफेसर आईबी त्रिवेदी की अध्यक्षता में संकाय अधिष्ठाताओं की बैठक में सभी संकायों के पेपर के अंक विभाजन का प्लान एवं टाइम टेबल का निर्धारण किया गया। कुल सचिव गोविंद सिंह देवड़ा ने बताया कि वार्षिक परीक्षा में राहत दी गई है। यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नरेंद्र पाल ने बताया कि इस बार कला, विज्ञान, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में कुल 5 इकाइयों में से परीक्षार्थी को कोई 3 इकाई के प्रश्न हल करने होंगे, जिसका अंक विभाजन खंड ए में कुल 10 प्रश्नों में से कोई 6 प्रश्न, खंड बी में कुल 5 में से 3 और खंड सी में कुल 5 में से कोई एक ही प्रश्न हल करना होगा। हालांकि पूर्णांक पूर्व के भांति ही रहेगा, परंतु अंक भार में परिवर्तन करते हुए कला वर्ग के 100 पूर्णांक के लिए खंड ए 24 अंक, बी 54 अंक एवं खंड 22 अंक का होगा। वहीं अन्य संकायों में पूर्णांक 70 के लिए तीनों खंड में अंक भार क्रमशः 18, 36 एवं 16 का रहेगा। इसी प्रकार पूर्णांक 65 के प्रश्न पत्रों के 3 खंडों में अंक भार क्रमशः 18, 30 और 17 रहेगा, जबकि अन्य कक्षाओं में पूर्णांक 50 वाले प्रश्न पत्रों के लिए अंक भार तीनों खंडों में क्रमशः 12, 27 और 11 रहेगा। पूर्णांक 75 वाले प्रश्न पत्रों के लिए खंडवार अंक विभाजन क्रमशः 24, 36 रहेगा। वहीं 80 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्रों में तीनों खंडों का अंक विभाजन क्रमशः 24, 36 एवं 20 रहेगा। परंपरा से लोगों की आदत में सुधार करना सनातन धर्म की मूल संस्कृति का हिस्सा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सागवाड़ा में देखने को मिलता है। अनेक परंपराओं के साथ होली हर जगह अनूठे अंदाज में मनाई जाती है। ठीक इसी तरह सागवाड़ा नगर में साड़िया जी की मूर्तियां बनाकर उनके दर्शन, पूजन और हास्य व्यंग्य के साथ ही होली मनाने का आनंद लिया जाता है।
जो वागड़ में अपने आप में अनूठी परंपरा है। कहते हैं कि होली रंगों के साथ ही हंसी ठिठोली का पर्व भी माना जाता है। इसमें उपहास और हंसी मजाक में ही कई बुराइयों की ओर इशारा करके बुरी आदतों वाले लोगों को इससे बचने का सबक दे दिया जाता है। साड़िया जी की स्थापना और पूजा इसी का प्रतीक है कि लोग चुगली करना छोड़ें, नहीं तो एक दिन वह खुद ही साड़िया जी की तरह हंसी का पात्र बन जाएंगे। नगर के पोल का कोठा व पुजारवाड़ा क्षेत्र में होली की पहली रात यानी 14 की रात को एक निर्धारित स्थान पर लगी हुई पत्थर के पट्टिका पर युवाओं द्वारा तालाब की चिकनी मिट्टी से साड़िया जी की प्रतिमाएं बनाते हैं। साड़िया जी को लोग इलाजी भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार लोग इलाजी को होलिका का पति मानते हैं। मूर्तियां बनाने के साथ ही पूजन करने और धूप दीप लगाने का क्रम शुरू हो जाता है। होली के दिन सुबह ही नवविवाहित दंपति सहित नागरिकों द्वारा दर्शन कर संतान प्राप्ति एवं संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। परंपरा को एक दूसरे की चुगली करने, कान भरने की बुरी आदत से भी जोड़कर देखा जाता है। वैसे तो साड़िया जी या इलाजी की पूजा दर्शन का महत्व होली पर विशेष माना जाता है, लेकिन अब पोल का कोठा क्षेत्र सहित मान्यता में विश्वास करने वाले लोग साड़िया जी को लोक देवता और क्षेत्र रक्षक देव मानने लगे हैं। शिक्षाविद प्रद्युमन शाह, प्रसाद भावसार, किशोर भावसार, बुजुर्ग कांताबेन राठौर, प्रभुलाल मोची समेत नगरवासी बताते हैं कि सालाचवाड़ा रोड के जिस नुक्कड़ पर वर्षों से पत्थर स्थापित है, गली काफी सकड़ी है, आए दिन हादसे होते हैं लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। इसे चमत्कार ही माना जाता है। मिट्टी की मूर्तियों में अश्लीलता रहती है। स्त्री और पुरुष की सांकेतिक मूर्तियां नग्नावस्था में होती है, जिसके पीछे तर्क है कि हर समाज में कुछ लोग चुगलीखोर भी होते हैं जो इन बेशर्म होकर चुगली करके घर तक बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों के पीछे भी लोग उनकी इसी तरह की निंदा करते हैं, जिस तरह इन अर्धनग्न मूर्तियों के सामने उपहास किया जाता है। ये ही बताने के लिए ऐसी मूर्तियां बनाई जाती हैं। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।